नमस्कार साथियों। अगला टॉपिक है आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव। पिछले टॉपिक में हमने आवेशित गोलीय कोश या खोखले गोले के कारण विद्युत विभव का हमने अध्ययन कर लिया था। अब ये आवेशित चालक गोला है। देखिएगा, जब किसी चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश गति करके उसकी सतह पर आ जाता है, जिससे चालक गोला खोखले गोले के समान व्यवहार करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो खोखले गोले का हमने पिछला टॉपिक जो पढ़ा था वो टॉपिक और ये वाला टॉपिक एक समान है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसमें भी सारा आवेश गति करके उसकी सतह पर आ गया था और वहाँ पर भी सारा आवेश उसकी सतह पर था, क्योंकि अंदर वहाँ कोई मैटर नहीं था। देखिए, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है जिसके पृष्ठ पर क्यू आवेश उपस्थित है। तो ये हमने देखा कि ओ इसका सेंटर है, आर इसकी त्रिज्या है और क्यू इसका आवेश है और पी इसका बिंदु है। देखिएगा इसमें, अब माना गोले के बाहर स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ये पी है जिस पर विभव का मान हमें ज्ञात करना है। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। समीकरण नंबर 1 हम अच्छे से जानते हैं इसे। और विद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R, ये R है, कई बार हमने पढ़ा इसको, और ई डी आर समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिएगा, और अब ये बन जाएगा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हो गया इन्फिनिटी से R माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। के क्यू को बाहर निकाल लीजिएगा, इन्फिनिटी से R, आर की पावर माइनस का 2 डी आर। इसका इंटीग्रेशन करें तो आर की पावर माइनस का 2 + 1 बटे माइनस का 2 + 1। इसको सोल्व किया तो ये माइनस का 1, ये पावर भी माइनस का 1, माइनस के 1 को बाहर निकाल लिया तो 1/r। लिमिट रखेंगे तो 1/r, 1/इन्फिनिटी, 1/r और 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। इसलिए v बाहर बराबर के क्यू अपॉन आर, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ऐसा ही हमने पिछले टॉपिक सेम टू सेम ये ही उसमें भी स्टेप थी, कोई फर्क नहीं था। तो आप चाहो तो एज इट इज पिछले वाला टॉपिक एज इट इज उतार सकते हो। अगला टॉपिक है गोले की सतह पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। ये भी पिछले टॉपिक के सेम टू सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। देखिएगा, इस समय समीकरण 3 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर और वी सतह बराबर हो गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर, समीकरण नंबर 4। अगला टॉपिक है गोले के अंदर। तो विद्युत विभव की परिभाषा से ये थोड़ा सा ये भी उसके इक्वल ही आएगा, कोई अंतर नहीं है। ये प्लस प्लस आवेश है, ओ बिंदु है, ओ इसका केंद्र है, आर त्रिज्या है, पी वो बिंदु है और आर दूरी पर पी है, बिंदु पी गोले के अंदर है। तो वही विद्युत विभव की परिभाषा इन्फिनिटी से आर ई डी आर हमने लगाई माइनस के चिन्ह के साथ। इसके दो टुकड़े किए, एक तो अनंत से सतह तक और एक सतह से यहाँ आएगा कैपिटल आर से अंदर बिंदु पी तक, यहाँ तक। तो इनका मान 0 था। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, और जब इनका मान 0 है इसका मतलब ये हो गया पूरी स्टेप 0। ये ई आउट री आर इन्फिनिटी से आर का मतलब होता है कि अनंत से आवेश को सतह तक लाने में किया गया कार्य जो वास्तव में सतह पर उपस्थित विद्युत विभव के बराबर होता है। इसलिए फिलहाल तो मैंने ये स्टेप यू का यूँ उतारी और बाद में इसको v अंदर बराबर लिख दिया के क्यू अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि इसका मतलब है सतह पर विद्युत विभव और सतह पर विद्युत विभव के क्यू अपॉन कैपिटल आर के बराबर होता है। अब हम बात करूं ग्राफ की, तो ये v और r में ग्राफ एज इट इज जो पिछले टॉपिक में जो ग्राफ था सेम टू सेम वो ग्राफ प्राप्त है। ये सेंटर से लेकर सतह तक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है और यहाँ पर ये व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ है। के क्यू अपॉन कैपिटल आर इसकी क्या है? सतह के ऊपर विद्युत विभव है और ये बाहर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ एज इट इज। अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, कहाँ तक सेम है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो माना कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है जिसके पृष्ठ पर स्मॉल क्यू आवेश उपस्थित है। इसका मतलब ये हो गया, अचालक गोले का मतलब हो गया कि ये जो गोला है वो कांच, अभ्रक या मोम वगैरह का बना हुआ है, जबकि पिछला जो गोला था वो लोहे का या एल्यूमिनियम वगैरह का बना हुआ था। क्लियर? तो सबसे पहले गोले के बाहर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। चित्र देखिएगा, फर्क इसमें फिलहाल चित्र का है। पिछले दोनों टॉपिक्स में जो प्लस प्लस आवेश थे वो हमने सतह पर बनाए थे, सतह की भारी पृष्ठ पर बनाए थे। इसमें जो आवेश है सारे अंदर हैं, वहाँ पर अंदर कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पर अंदर चार्ज है।
प्लस का क्यों, इस पर आवेश है। स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P जो कि गोले के बाहर है, यहाँ पर हमें विद्युत विभव का मान फाइंड आउट करना है। तो इस चित्र का फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। देखिएगा, माना गोले के बाहर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। एज इट इज वही परिभाषा, वही लाइनें चल रही हैं। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र सेम वही चला, विद्युत विभव की परिभाषा से सेम, और समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, और ये इसको सोल्व करते गए, आप बीच बीच में रोकते हुए इसको उतारते रहें। और यहाँ तक हमने पिछले टॉपिक, दोनों टॉपिक्स में ये सब स्टेप चल रही थी। चाहो तो वहाँ से उतार लो, चाहे यहाँ वीडियो को रोक रोक के यहाँ से उतार सकते हो। और ये बिल्कुल सेम है। इसके बाद ये स्टेप आई और इसके बाद ये स्टेप आई, और इसी प्रकार गोले की सतह के ऊपर भी वो दोनों स्टेप्स आई जो हमने पहले पढ़ी थी। हाँ, गोले के अंदर की स्टेप थोड़ी डिफरेंट है, वो समझिए। चित्र तो वो का वो है, पर इस पर फर्क इतना है कि इस पर जो आवेश है, वो आवेश वहाँ तो सतह पर था, यहाँ अंदर है। परिभाषा वही लगाई, उसके वैसे ही पहले की तरह 2 टुकड़े किए। यहाँ कैपिटल R आएगा, गलत लिख रखा है। अब इसका मतलब तो होता है बाहर विद्युत विभव जो कि KQ/r है, सॉरी कैपिटल R है। इन्फिनिटी से कैपिटल R मतलब कि अनंत से कहाँ तक लाएं, हम सतह तक लाएं। तो अनंत से सतह तक लाने में किया गया कार्य को व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेप है वो सतह पर विद्युत विभव को रिप्रेजेंट कर रही है। इसलिए देखिएगा, इस चक्कर में उसको मैंने KQ/R कैपिटल R लिख दिया, जबकि वो दूसरी जो स्टेप थी वो ऐसे कैसे यहाँ उतार दी। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि अचालक गोले के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान KQ/R3 होता है, इसलिए ये स्टेप यहाँ थोड़ी डिफरेंट है, अलग से है। तो ये मैंने यहाँ रखा और उस वैल्यू को उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब देखिएगा, KQ और कैपिटल R3 कॉमन है, बाहर आ जाएगा, और साथ में ये RdR है, R से R एज इट इज। अब इसको सोल्व करें हम, R का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा R² और ये होगी लिमिट, ये हो गई ये लिमिट। इसके अलावा और देखें हम आगे, तो अब ये लिमिट जब इसमें रख दूं मैं, तो ये हो जाएगा R²/2 और कैपिटल R²/2। ठीक है, लिमिट रख देने के बाद अब यहाँ थोड़ा समझना आपको ध्यान से, यहाँ तक तो सेम सब कुछ चल रहा था। KQ/R, यहाँ KQ/R³ ये स्टेप है, तो KQ/R मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो KQ/R अगर कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 1/R², और ये संख्या ऐसे की ऐसे। आगे अगर मैं चलूँ तो ये हो जाएगा, मैंने क्या किया, 2 दोनों में है तो 2 को कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1/2R², और ये सेम टू सेम। या इस स्टेप को 1 का 1 लिखा, माइनस का माइनस लिखा, ये स्टेप ऐसे के ऐसे 2R² इसके नीचे लिख दिया। थोड़ा लिखने का फर्क किया, देखो दिखा नहीं पाया था पिछली बार, मतलब कि ये सेम 1 का 1 है, माइनस का माइनस है, ये R² माइनस कैपिटल R² लिखा और 2R² नीचे लिख दिया, बाकी सब सेम चल रहा है। सोल्व करने का है इसको। अगली स्टेप में मैं बात कर लूँ, V = KQ/R, और उसमें दोनों में देखिएगा पिछले टॉपिक से, पिछले से यहाँ से देखो, ये 2R², इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, लघुत्तम ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा देखिए, 2R² मैंने लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ आ गया 2R² और वो आ गया -R² प्लस का R², क्योंकि कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, प्लस का था जो माइनस का हो गया। देखो 2R², R² क्या हो गया, 3R² माइनस का R² और 2R²। अब इसको V in कह दिया, KQ का KQ कह दिया, इस R को इसके साथ अटैच कर दो तो बन गया 2R³ और ये 3R² माइनस स्मॉल r², समीकरण नंबर 5। और ये हमें प्राप्त हो गया गोले के अंदर उत्पन्न विद्युत विभव। इसी प्रकार अगला टॉपिक है गोले के केंद्र पर R का मान क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 5 में R का मान 0 रख देंगे। ये जो समीकरण 5 है इसमें R का मान आप यहाँ 0 रखोगे तो ये V in की जगह ये V केंद्र हो जाएगा, KQ का KQ हो गया, 3R² का 3R² हो गया, इस R² की जगह 0 रख दिया तो 0 हो गया, और 2R³ का 2R³ हो गया। सोल्व करो, KQ का KQ और 3R²/2R³ हो चुका है। अब आगे सोल्व करो, R² से R³ कट जाएगा, नीचे एक R बचेगा, तो 3/2 ऐसे के ऐसे KQ/R।
और के क्यू अपन कैपिटल आर वास्तव में V सतह के बराबर होता है। इसका मतलब इस अचालक गोले के केंद्र पर जो उत्पन्न विद्युत विभव होगा वो सतह पर विद्युत विभव का 1.5 गुना होगा, 3/2 गुना होगा। ये बात यहाँ लिखी है। अतः अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान उसकी सतह पर विद्युत विभव के मान का 3/2 गुना होता है। और ये बात एक इम्पोर्टेंट बात है। इसका ग्राफ और बच रहा है, ग्राफ और देख लें आप। अचालक गोले के लिए विद्युत विभव V व दूरी r के बीच ग्राफ खींचने पर निम्न ग्राफ प्राप्त होता है। ग्राफ थोड़ा डिफरेंट है। देखिएगा सतह है, सतह के बाहर तो वही V प्रोपोर्शनल 1/r रहेगा, सेम टू सेम। यहाँ इस सतह के ऊपर विद्युत विभव रहेगा V सतह बराबर के क्यू अपन कैपिटल R, ये तो सेम। पर यहाँ ये जो फॉर्मूला आया था, ये वाला फॉर्मूला, ये नए समानुपाती है, नए व्युत्क्रमानुपाती है। इस चक्कर में एक अलग सा ग्राफ यहाँ बन रहा है। जब इसको इसमें वैल्यू रख के इसको बनाएंगे तो एक डिफरेंट सा ग्राफ आएगा, नए समानुपाती, नए व्युत्क्रमानुपाती है। और चूंकि इसके केंद्र पर 3/2 के क्यू अपन आर जो कि 1.5 गुना था, आपको मैंने बताया था, वो रहेगा। इसके साथ ये टॉपिक होता है समाप्त। बाकी की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को बीच में रोकते हुए इसे लर्न करते रहें और उतारते रहें। धन्यवाद।